आज जो लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का। सोशल साइंस का देखिए पहला प्रश्न क्या है, ये हम लोग का पार्ट 2 चल रहा है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास, मेगास्थनीज। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन है जो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य पंडित भी कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, ठीक है। इनका दूसरा नाम कौटिल्य, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाणक्य बोलिए या कौटिल्य, ठीक है, इन्हीं का ही नाम है। और ये जो है कि चंद्रगुप्त के भी क्या थे, गुरु थे। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र में लिखा था क्या है, तो भाई अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र से, कृषि शास्त्र से, न्याय दर्शन से जुड़े हुए जो है ना ये पहलुओं पर प्रकाश डाले थे। इसके अलावा भी अन्य कई विषय था, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा वो 4वीं सदी में लिखा गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे है 8वें नंबर प्रश्न, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देशों से अलग है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? भारत। भारत जो है ना इन सारे में से सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना वो कनाडा से प्रभावित है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। कनाडा एक देश है जो अमेरिका के सबसे नजदीक देश है, ठीक है। भारत 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा की सूची है? तो राष्ट्रीय भाषा की सूची है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 5वीं अनुसूची, 2वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो 8वीं अनुसूची होगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय भाषा की जो सूची बनाई गई है वो 8वीं अनुसूची। और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 343 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, ये 343। और अनुसूची पूछेगा तो 8वीं अनुसूची, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? भारतीय चुनाव आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य चुनाव आयोग? भैया राज्य का विधानसभा है तो राज्य चुनाव आयोग ही करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं नंबर क्या है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? देखिए शिक्षा को जो है ना वो समवर्ती सूची में रखा गया है। हम डायरेक्ट मार दे रहे हैं समवर्ती सूची। बताते हैं, दरअसल 1976 में जो है ना 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो इससे पहले जो है ना राज्य सूची में रखा जाता था। लेकिन जैसे ये 42वां संविधान संशोधन हुआ ना इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। भाई समवर्ती सूची का क्या फ़ायदा? तो समवर्ती सूची में जो भी चीज़ रखे गए हैं उनमें जो है ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती है, ठीक है। इसलिए शिक्षा पर जो है, शिक्षा को जो है कि समवर्ती सूची में रखा गया है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मिलूंगा अगला नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।